हेलो एवरीवन, मैं पाना और मैं बात करूँगी आज पोस्ट डिजाइनिंग पर कि हम अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट है या जो हम टेम्पलेट बनाएँगे तो उसके अंदर हम किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करूँगी जो कि पोस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको जो पोस्ट बनानी है उसमें आपको अपनी फ़ोटो रखनी है। अगर आप खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपकी पोस्ट होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होगा। इससे ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है खुद की पोस्ट रहेगी तो। और अगर आप अपने किसी बिज़नेस या फिर किसी अदर वर्क के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप उस पोस्ट से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर वो पोस्ट डालें। जब आप पोस्ट बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो आपका पोस्ट में कलर है, वो आपको ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ़ 3 कलर से ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। आप 2-3 कलर यूज़ कर सकते हैं और कलर आपको ऐसे चूज़ करने हैं, जो आपके प्रोफ़ेशनल से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको पता है कि कलर हाँ, की एक थ्योरी होती है, एक साइकोलॉजी होती है। आपको ऐसे चूज़ करने हैं, जो आपके प्रोफ़ेशनल से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको पता है कि कलर हाँ, की एक थ्योरी होती है, एक साइकोलॉजी होती है, कहीं न कहीं। जैसे ब्लैक कलर है वो लग्ज़री, पावर और इनको दिखाता है कहीं न कहीं, और वहीं येलो है वो हैप्पीनेस को, जॉय को, यूथफुल को, उन चीज़ों को दिखाता है। तो अलग-अलग कलर का अपना एक रोल होता है। तो आप अपने हिसाब से 3 ऐसे कलर चूज़ कर लीजिए जिनको आप अपनी पोस्ट में यूज़ करेंगे। देन आप फ़ॉन्ट यूज़ कीजिए। फ़ॉन्ट इस टाइप का यूज़ कीजिए कि वो रीडेबल हो, कि जब हम पोस्ट देखें या फिर कोई और भी हमारी जब पोस्ट देखे तो वो फ़ॉन्ट दूर से ही दिख जाए। फिर इसके अलावा आप जब फ़ॉन्ट में टेक्स्ट डालेंगे, तो टेक्स्ट को आपको इस तरीके से रखना है कि उसमें टॉप में रखना है, फिर मिडल में रखना है, फिर देन बॉटम में रखना है। आपको 3 चीज़ों में डिसाइड कर लेना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको आपको ऊपर रखना है हेडिंग के अंदर। उसके अंदर आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं हेडिंग के टेक्स्ट के अंदर। देन आप सेकंड जो हेडिंग यूज़ करेंगे मिडल में, वो आपको फ़ॉन्ट आप थोड़ा अदर यूज़ कर सकते हैं उसमें और स्मॉल रख सकते हैं, और उसके अंदर भी आप उसको बीच में रख सकते हैं और फ़ॉन्ट को भी अच्छा चूज़ करके कलर कोडिंग कर सकते हैं, या फिर देन में आप कॉल टू एक्शन में जैसे कॉल नाउ होता है या फिर आपका नाम हो गया, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के नाम हो गए, वहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। पोस्ट बनाते वक़्त आपके पोस्ट में फ़िल्ट्रेशन लगाना है कि पोस्ट क्लियर और साफ दिखे। आपको जब टेक्स्ट लिख रहे हो फ़ॉन्ट के अंदर, तो आपको उस वक़्त है ना स्पेलिंग एरर को चेक कर लेना है, क्योंकि एक एरर पूरी पोस्ट को गड़बड़ कर देता है। उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेक्स्ट के अंदर बिल्कुल भी कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो। आप जब अपलोड करो पोस्ट को, उसको उससे पहले आप 2 बार चेक कर लीजिए। देन आप जब पोस्ट डालें, तो पोस्ट के कैप्शन में आपको कंटेंट डालना है कि आपने किस चीज़ से रिलेटेड अपनी पोस्ट डाली है, और पोस्ट के नीचे जब आप वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके नीचे आपको अपने पोस्ट से रिलेटेड या फिर अपने वर्क से रिलेटेड हैशटैग्स डालने हैं। ये 4-5 स्टेप्स फ़ॉलो किए, तो आपकी जो पोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी। और पोस्ट के अंदर आपको जो साइज़ है, वो पहले चूज़ कर लेना है, क्योंकि पोस्ट की साइज़ भी मैटर करती है। जैसे इंस्टाग्राम पर 1080 इंटू 1080 मतलब 1080, तो वहाँ पे ऑप्शन भी आ जाते हैं, और आपको ये भी पता रखना है कि कौन से पोस्ट के हिसाब से कितना पिक्सल चूज़ करना है, क्योंकि पोस्ट पिक्सल के हिसाब से करेंगे, और फ़ोन फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो फ़ोन में ही पोस्ट को देखते हैं, क्योंकि सब फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपका पोस्ट में टॉपिक यूज़ किया है आपने, वो इतना अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए कि आपके जो पोस्ट देखते ही व्यक्ति कुछ सेकंड रुके, आपकी पोस्ट को पढ़ने के लिए। ये चीज़ें आप ध्यान रखते हैं, तो आपकी जो पोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनेगी। इससे आपके जो पोस्ट है, उसको बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट करेंगे। यही आप स्टेप फ़ॉलो करते हैं, तो आपका जो पोस्ट सोशल मीडिया है, वो ज़रूर ग्रो करेगा।